So today in this lecture we are going to learn about universal set and complement of set. ठीक है, जो इसके पहले हमने देखा है वो देखा है वेन डायग्राम एंड सबसेट। वेन डायग्राम मतलब क्या रहता था कि वही मतलब क्या रहता था कि सेट का जो हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हम जिस तरीके से करते हैं सेट को, उसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। सबसेट मतलब क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसेट जैसे आप लोगों का एक क्लासरूम है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का एक पूरा क्लासरूम। मैंने क्या कहा कि ये एक मेरा पूरा एक 9th स्टैंडर्ड है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड। उसमें सपोज ये स्टूडेंट्स हैं मेरे इतने सारे, उसमें से मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का मैंने एक ग्रुप बना, उसमें भी कुछ सेट है, लेकिन ये जो ग्रुप है वो 9th स्टैंडर्ड में ही है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है मेरा, जैसे मैं इस ग्रुप को नाम दे देता हूँ ए और इस ग्रुप को नाम दे देता हूँ मैं बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए की जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, बी के इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए is an element of set B, then set A is said to be subset of set B। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप, सबसेट मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया कि आपकी एक 9th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड की क्लास है। अब उस क्लास में से उस क्लास में एक ग्रुप बना है, लेकिन वो ग्रुप भी किस कहाँ का है, 9th स्टैंडर्ड। उसमें कितने जो भी स्टूडेंट है वो कौन थे, 9th स्टैंडर्ड। उस ग्रुप का नाम मैंने दे दिया ए, और ये जो 9th स्टैंडर्ड का मैंने क्या नाम दे दिया था, बी। लेकिन जो ग्रुप है ए का, उसमें जितने भी एलिमेंट है, जितने भी स्टूडेंट है वो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। तो इसका मतलब जो ग्रुप बना है वो 9th स्टैंडर्ड का क्या है, सबसेट। तो उसे हम डिनोट कैसे कहते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर सपोज उसमें कोई बाहर का एक आदि स्टूडेंट रहता है इस ग्रुप में, तो हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो बाहर का स्टूडेंट है वो उस सेट का नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा एक एक्स है पूरा, ठीक है, मैंने एक वाई बनाया जो सेट है, जिसमें ये से एक्स के 3 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट बाहर का है। यहाँ पर 2 स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो बाहर का एक जो स्टूडेंट है जो इस ग्रुप में आया है, इसका मतलब क्या होगा कि वाई जो है एक्स का सबसेट नहीं है। इसे हम कहते हैं डज नॉट, मतलब इज नॉट सबसेट, वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स। इसे हम कहते हैं ए सबसेट ऑफ एक्स। ये सिंबलाइजेशन है सबसेट का, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है नोट सबसेट के बारे में, उसे आप ध्यान में रखिएगा और उसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा प्रैक्टिस में, कि ये कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो एक सेट है वो खुद का सबसेट आप बोल सकते हो। क्या कहा मैंने, पहला नोट है, फर्स्ट नोट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। क्या कहा मैंने कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। जैसे मैं एक पूरी 9th स्टैंडर्ड की एक सेट लिया, तो मैं 9th स्टैंडर्ड को खुद का सबसेट कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे मेरा एक सबसेट है, मैं उस सेट को खुद का सबसेट बोल सकता हूँ। क्यों, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है हमने उसके अंदर जो भी एक सेट बनाया है, उसके अंदर क्या अगर सेट लिया, उसके जो जितने भी एलिमेंट है वो उससे बड़ा वाला जो सेट है उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब उसके भी एलिमेंट रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली है, अगर मैं एक ए सेट बोलता हूँ तो वो खुद का तो सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे पहला नोट, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं कोई एक सेट लेता हूँ, एम्प्टी सेट, क्या लेता हूँ मैं, एम्प्टी सेट, और एक ए सेट लेता हूँ। मैंने क्या लिया, एक मेरा एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ठीक है, उसे अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, और एक मेरा एक सेट है ए। तो भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा ए का सबसेट रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, और ए में एलिमेंट है, तो ए में देखिए, जैसे मैं कहा कि ये एक मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये एक मैंने एक सेट बनाया, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट है, लेकिन वो ए जो है बी के अंदर तो है, बी से छोटा तो है, भले उसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, मतलब ऐसी बात होगी 9th स्टैंडर्ड अपना एक पूरा बना है और उसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो ग्रुप हमने ऐसा नाम दे दिया था ए, उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो ग्रुप जो है 9th स्टैंडर्ड का तो है, भले उसमें एक भी नहीं है, लेकिन वो जो ग्रुप है, हम किसका बोल रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड का, मतलब एम्प्टी ग्रुप है। तो एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी सेट का, ऑफ एवरी सेट, मतलब कैसा होगा, जो सेकंड नोट है उसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा।
an empty set is a subset of every set। तो कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे, जैसे दो नोट, जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक सेट है वो खुद का सबसेट बोला जा सकता है। दूसरा कि इन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और एक कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा कि सपोज मैं कहूँ कि दो सेट है मेरे, इफ ए और बी मेरे दो सेट है और वो दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है, दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। तो इन दो चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा। देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम ऐसा बोल सकते हैं, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा कि अगर ए और दोनों जो सेट है वो अगर इक्वल है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। जब देखिए जैसे मैं कहूं x इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड y इज x इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड x इज लेस इक्वल 0, दैट मीन्स क्या हो गया कि x इक्वल 0। x जो है 0 से बड़ा भी है, मतलब 0 से बड़ा है और इक्वल भी है, और वही x जो है 0 से छोटा भी है, इक्वल भी है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होंगी, 0। तो वही चीज अगर हम कहते हैं दो सेट अगर अपने इक्वल है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है एंड बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, ठीक है। अब ठीक है, अगर ऐसा कभी किसी ने कहा, सपोज चौथा जो पॉइंट है, अगर ऐसा किसी ने कहा, अगर ये इसी कंडीशन को उल्टे तरीके से कहा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमेशा ध्यान में रखने का कि ए इज इक्वल टू बी रहेगा। मतलब कोई एक सेट है जो एक दो सेट है, जैसे एक सेट है बी एक सेट है, यहाँ पर बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोला है ए बी का सबसेट है एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो सेट है वो कैसे हैं, इक्वल, ठीक है। So let's move on our next topic, that is universal set, which is important topic है universal set। universal set मतलब कैसा हो सकता है कि ऐसा सेट जो कंटेन करता है all objects या फिर all element and of which all other sets are subset। मीन्स क्या हो गया कि जैसे मैं एक पूरा एक सेट बनाता हूँ, ठीक है, इसे मैंने दे दिया नाम R, क्योंकि R जो है डिनोट करता है रियल नंबर का। ये एक पूरा सेट है, इसके अंदर मेरा कौन सा सेट होगा, नेचुरल नंबर का n का, ठीक है। इसी के अंदर मेरा होल नंबर होगा w, इसी के अंदर मेरा इंटीजर का सेट होगा इंटीजर, इसी के अंदर मेरा क्या होगा q, रैशनल नंबर। तो ये सारे जो सेट है ये सबसेट है किसके, रियल नंबर के। लेकिन ये सारे के सारे सेट किसके अंदर आ रहे हैं, रियल नंबर का। मतलब क्या हो गया कि द सेट कंटेनिंग all object or element, the set containing all object or element and of which all other sets are subsets। ध्यान रखिए, जो सारे सेट है ऑल अदर, ये जो सारे सेट है वो सब के सब क्या है, सबसेट है किसका, किसके, रियल नंबर की, ठीक है। अब ध्यान में रखिए कि यूनिवर्सल सेट को हम जब डिनोट करते हैं वही किससे डिनोट करते हैं, यू से। मतलब यहां पर डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे बोलता हूं मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, ओके। इस सेट ऑफ नेचुरल को मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट, ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब इसके अलावा मैं एक सेट बनाता हूं, जैसे x, ठीक है, x बनाता हूं। x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही नेचुरल नंबर का सेट है, फ्रॉम 5 to 10 है मेरा। और एक सेट बनाता हूं मैं, y इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 15 to 19। अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं इन क्वेश्चन को प्रॉपर वे से लिखता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, मैंने इसे क्या दिया, u। एक ऐसा सेट बना हमने, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम।
जैसे मैं 1 to 20 बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 तक क्या आप ऐसा लिखोगे। फिर इसी तरह आपको x का सेट बनाना है। x का सेट कैसा है, 5 to 10 बोला है, 5 6 7 8 9 10। उसी तरह आपको y का सेट बनाने बोला है, 15 16 17 18 19। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो दोनों सेट है डिफरेंट सेट्स है, लेकिन ये दोनों के दोनों सेट्स देखिए, ये जो u वाला जो सेट है उसके अंदर बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 का एक अपन ने एक सेट बनाया, मतलब ये u का सबसेट है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये जो x है वो किसका सबसेट है, u का सबसेट है। अब आप देख सकते हो y के जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, 15 16 18 19। अब यहाँ पर u में है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर मतलब y के जितने भी एलिमेंट है वो किसमें है, u में प्रेजेंट है। लेकिन u कैसा है, बड़ा सेट है, तो y इज अ सबसेट ऑफ u। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि x भी u में है, y भी u में है, तो इसका मतलब u जो है एकदम बड़ा सेट है और उसके अंदर दो सेट्स है। तो ये दोनों डिफरेंट सेट किसके सबसेट है, u के। तो u जो मेरा बना है ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरा देखिए वेन डायग्राम में अगर मैं बनाता हूं, मेरा ये वेन डायग्राम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक मेरा एक सेट बना है। इस सेट का नाम क्या है मेरा, x। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये एक मेरा सेट है, इसका मैंने नाम क्या दिया था, v, और ये 20। सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, u के अंदर है, जिसे मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल फ्रॉम 1 to 20 का मेरा सेट है u। इसके अंदर मेरे दो सेट है, कौन से हैं, x 5 6 7 8 9 10, y है 15 16 17 18 19। तो x और y ये दो सेट है डिफरेंट, जो मेरे किसके अंदर है, u के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज अ सबसेट ऑफ u, y इज अ सबसेट ऑफ u, और जो u जो था ये मेरा क्या था, यूनिवर्सल सेट। सिंपल भाषा में यूनिवर्सल सेट में मतलब ऐसा कि हमारा एक 9th स्टैंडर्ड है, जिसे हमने बोला ये एक पूरा क्लास है 9th स्टैंडर्ड, उसमें a और b दो सेक्शन है, लेकिन a और b ये दोनों सेक्शन 9th स्टैंडर्ड के ही है कि नहीं, 9th स्टैंडर्ड के ही है। इसका मतलब a इज अ सबसेट ऑफ 9th a इज अ सबसेट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। फिर b जो स्टैंडर्ड है वो भी सबसेट किसका है, 9th का है। लेकिन दोनों के दोनों तो 9th में प्रेजेंट है, अपन पूरा 9th क्लास बोलेंगे ना, चाहे वो a और b रहे। तो ये जो सेट हमने अलग अलग बनाया था, लेकिन जो सेट एक पूरे बड़े वाले सेट के अंदर आ जाता है, तो बड़े वाले सेट का नाम क्या रहता है, वो हमारे को डिनोट करना है। तो बड़े वाले सेट का नाम रहता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आया क्लियर। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है कि सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसे हम डिनोट कैसे कहते हैं, यू से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे बाद आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसका बेसिक टर्म देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस 1.3 के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में हम जानते हैं कि वो है क्या। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट है। जिसमें मैं कहता हूँ, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बनाता हूँ आपको, एक मेरा वेन डायग्राम आप समझिए, वेन डायग्राम के हिसाब से ही समझाता हूँ मैं आपको। एक मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा एक यू है, इसके अंदर मेरे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो 5 6 7 8 है, ये मेरा एक सेट है जिसे मैंने नाम दे दिया ए। तो ए जो है मेरा सबसेट है ऑब्वियसली यू का, है ना, ए जो है मेरा सबसेट है यू का। अब तो ए जो है एक सेट है जो किसके अंदर है, यू के अंदर है, तो हमने इसे नाम दे दिया। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसे हम क्या नाम देंगे, ये क्वेश्चन अराइज। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट का जो सेट बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सिंपल लैंग्वेज में। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं एक तो ए डैश से और ए के ऊपर थोड़ा सा सी, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए जो मेरा सेट क्या था 5 6 7 8,
तो ये जो एलिमेंट है इसे छोड़ के जो ये यूनिवर्सल सेट जो है इसमें जो एलिमेंट रहेंगे वो एलिमेंट रहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के। तो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट कौन से रहेंगे 1 2 3 4 9 10 11 12। आया क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, then the set of element of U which are not contained in the set A। ठीक है, मतलब क्या होगा सिंपल लैंग्वेज में, U के अंदर एक सबसेट बना, ठीक है, उस सबसेट में एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट को छोड़ दीजिए आप और जो दूसरा सेट बनाएंगे हम, मतलब और वो ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो ए सेट में थे, तो उस सेट का नाम रहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आया, जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, एग्जाम्पल है जैसे, मतलब पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, डेफिनेशन इसे आप ध्यान में रखिए, यू बी द यूनिवर्सल सेट इफ ए इज ए सबसेट, यहां पर ध्यान रखना, ए इज अ सबसेट ऑफ द सेट U, that means ब्रैकेट में आप लिख सकते हो A is a subset of U, then the set of element of U which are not contained, यहां पर वर्ड ध्यान में रखिए, contained in the set A is called the complement of set A and is denoted by A dash or AC। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन ने ही क्लियर कर दिया कि यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल के अंदर एक सबसेट है और हमारा एक ऐसा सेट बन रहा है जिसमें जो सेट ए था उसके एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वैसे सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन ले सकता हूँ आपका, जैसे मैं ले सकता हूँ कि एक आदि ऐसा अपन एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, U मेरा एक सेट है जिसमें है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है मेरे, ठीक है, और इसमें मेरा P है, P सेट है मेरा 1 3 7 10। मुझे बताना है कि P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा। सिंपल है, देखिए P में जो एलिमेंट है ना उसे छोड़ दीजिए और हम दूसरा एक सेट बनाएंगे, उसमें जो एलिमेंट आप लिखोगे, मतलब यूनिवर्सल के जो एलिमेंट जो बच गए हैं P के एलिमेंट छोड़ के, वो एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे P डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। तो देखिए P डैश हम कैसा बनाएंगे, देखिए सिंपल 1 3 7 10 है ना यहाँ पर, तो जब P डैश बनाएंगे 1 3 7 10 नहीं आना चाहिए, तो देखिए 1 यहाँ पर है तो नहीं लिखेंगे, 2 है क्या, नहीं है, 3 है, 7 है तो नहीं लिखेंगे, 8 नहीं, 9 है नहीं है, 10 है तो नहीं लिखेंगे, 11 और 12। देखिए P में जो एलिमेंट है वो P डैश में नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों किसके सबसेट है, U के। इस चीज को ध्यान में रखें, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ये ओरिजिनल सेट था, ये कॉम्प्लीमेंट है, P का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये, ठीक है। तो कैसे बना, यूनिवर्सल सेट हमने लिया था, उसमें P हमारे को गिवन दिया था एक सेट, P कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि P के जो सारे एलिमेंट है उसे छोड़ दो, U में जो बचे हुए एलिमेंट है उसे हम इसके सेट में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आया क्लियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज हमने दो चीजें पढ़ा, यूनिवर्सल सेट सिंपल है बेटा, मतलब सारे सेट का घर, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, उसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब क्या हो जाएगा कि एक सबसेट है U के अंदर, एक अपना यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक हमने एक ऑलरेडी सबसेट लिया, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो बच गए एलिमेंट, सबसेट मतलब कुछ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का अपन ने एक घर बना लिया, लेकिन जो बच गए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हम कहाँ लिखेंगे,
तो वो एलिमेंट का जब हम एक सेट बनाएंगे तो उस सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि सबसेट के जो एलिमेंट है उनको छोड़ के हमने एक सेट बनाया, और वो भी सेट किसका बनाया? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट का ही बनाया, लेकिन उसमें सबसेट के सेट छूट गए हैं, तो वो जो सेट है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल में था ये यू हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा एग्जांपल लिए, और देखिए पी हमने बना लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा? तो इसमें जितने भी एलिमेंट है उसे आप छोड़ दीजिए, बचे हुए जो एलिमेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट में आप लिख दीजिए, यही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इस एग्जाम्पल्स को कल नेक्स्ट लेक्चर में इसे देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स है, इसके ऊपर किस तरीके से हमारे को डील करना रहता है। यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और सबसेट और वेन डायग्राम हम सारे एग्जाम्पल में ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हमारे को बनाना रहता है। ठीक है, सो फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।